हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने पिछले वाले भाग में देखा था कि किस तरीके से मेबल को बहुत ही हीन भावना होती है। वह हीन भावना से ग्रस्त है इतना कि उसे बस बाकी सब लोग उसी की ओर देख रहे हैं, बुरी नज़र से देख रहे हैं। उसमें कुछ कमी है, इसलिए वो उससे इस तरह से देख रहे हैं, ऐसा आभास होता रहता है। भले ही वह पार्टी में आई, लेकिन वह पार्टी के लोगों से न मिलते हुए वह अकेले ही एक कोने में जाके बैठ गई, क्योंकि उसकी यह हीन भावना उसे सब लोगों में मिलने से रोक रही थी। अब आगे देखते हैं। आई फील लाइक सम डाउटी decrepit horribly dingy old fly, she said, making Robert Hayden stop just to hear her say that, just to reassure herself by furbishing up a poor weak-kneed phrase, and so showing how detached she was, how witty, that she did not feel in the least out of anything. तो वो मेबल अपने आप में कुछ तो भी पुटपुटाने लगती है। कहती है कि मुझे बहुत ही नीरस या बूढ़ा, मैला और पुराना पुराना सा लग रहा है। ये सुनकर जो वहाँ से रॉबर्ट हेडन जा रहा था वो रुक जाता है। मेबल को लगता है कि हाँ, मैंने कुछ तो भी अलग से कह दिया, भले ही पुरानी चीज़ क्यों ना कहूँ, पर उसको नए तरीके से पेश करके कहा है। हम कहते ना, जैसे पुरानी शराब नई बोतल में डाल के कहना, वैसे उसने ये जो पुरानी कहावत थी उसको थोड़ा सा चमका के नया रूप दे के उसने ये सब कहा। उसे पता था कि ये बहुत ही व्यंग्यात्मक है कि वो पूरी पार्टी में होके भी उसे कुछ खोया खोया सा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स Robert Hayden answered something quite polite, quite insincere, which she saw through instantly and said to herself. Directly he went again back from some books. Lies, lies, lies. देखिए, अब रॉबर्ट हेडन प्रत्युत्तर में उसे कुछ कहता है, पर उसने पूरी की पूरी पोलाइटनेस, सज्जनता के साथ कहा। भले ही वो दिखावे के लिए कहा हो, भले ही वो उसने मन से नहीं कहा, भले ही वो झूठ कहा, लेकिन उसने अपने शिष्टाचार नहीं छोड़े। और यही बात मेबल तुरंत पकड़ लेती है और फिर कहती है, सब झूठ है, झूठ झूठ झूठ, सब कुछ झूठ है। और यह जो वो झूठ 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 कहती, यह भी बुक से ही लिया गया है। देखिए, इसका मतलब उसके विचार भी खुद के नहीं है। वो जो कुछ कहती है वो सारे के सारे किताब की कुछ पंक्तियां हैं जो वो बार बार दोहराती है। फॉर अ पार्टी मेक्स थिंग्स ईदर मच मोर रियल और मच लेस रियल, शी थॉट. She saw in a flash to the bottom of Robert Hayden's heart. She saw through everything. उसे ऐसे लगने लग गया कि पार्टी में चीज़ें जो है वो कुछ ज़्यादा ही सच्ची दिखाई देती है। उसने क्षण में ही रॉबर्ट ने किस अंदाज में यह कहा तुरंत पहचान लिया। She saw the truth. उसे सच्चाई पता चल गई। This was true. This drawing room, this self and the other false. उसे इस बात की पता चल गई कि ये सारा सच था, ये ड्राइंग रूम सच था, वो सच थी, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो झूठ है। देखिए, इसका मतलब ये हो सकता है कि मेबल जो है वो ख्यालों में थी। मिस मिलन्स लिटिल वर्क रूम वॉज रियली टेरिबली हॉट, स्टफिंग, सॉडेड, इट स्मेल ऑफ क्लोथ्स एंड कैबेज कुकिंग। अब यहाँ पे एक अगला कैरेक्टर आ जाता है जो है मिस मिलन का। तो अभी मिस मिलन की एंट्री होती है। मिस मिलन का जो रूम है वो बहुत ही, आप कह सकते गरम गरम सा था। मतलब हो सकता है कि वहाँ पे कुछ पक रहा हो या वो किचन के जैसा कुछ रूम होगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और ये सब मतलब आप कह सकते कि वहाँ से कपड़ों की बू आ रही थी, या गोभी जो है, पत्ता गोभी, वो पक रहा था। आपको पता होगा पत्ता गोभी जब पकता है तो उसमें से कैसे स्मेल आती है। And yet, when Miss Millen put the glass in her hand and she looked at herself with the dress on, finished, an extraordinary bliss shot through her heart. तो वो कहते कि अभी क्या हो गया कि जैसी मिलन आती है और ग्लास देती है उसके हाथ में, तो हमारी मेबल को थोड़ी प्रसन्नता होती है, उसको अपना ड्रेस दिखता है और अचानक से उसके एक मुख पे खुशी छा जाती है। Suffused with light, she sprang into existence. ये खुशी की चमक इतनी थी कि मानो उसमें नई जान आ गई हो। वो बहुत खुश हो जाती है।
rid of cares and wrinkles. What she had dreamed of herself was there, a beautiful woman. अब उसे परवाह नहीं थी, अब उसे उम्र की या लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी. उसे बस ये लगने लग गया कि वो कितनी खूबसूरत है. Just for a second, she had not dared look longer. Miss Millen wanted to know about the length of the skirt. मिस मिलन को बस सिर्फ ये देखना था कि उसकी जो ड्रेस है, उसकी जो स्कर्ट है, वो कितनी लंबी है. पर यहाँ पे हमारी मेबल वापस ख्यालों में खो जाती है कि उसे लगता है कि एक लड़की है जो मतलब फूलों से सजी हुई है. मेहोगनी का मतलब होता है वो झाड़ वो पेड़ जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं. They looked at her, framed in the scalloping mahogany, a grey-white, mysteriously smiling, charming girl, the core of herself, the soul of herself. And it was not vanity only, not only self-love that made her think it good, tender and true. तो मेबल को लगता है कि वहाँ पे एक ऐसी लड़की है जो मुस्कुरा रही है, जिसकी आत्मा और शरीर सब कुछ सच है, कोई फरेब नहीं, कोई दिखावा नहीं, और वह उसे निहार रही है. दैट इज़ अ प्रॉपर वर्ड, निहार रही है. ये उसका गुरूर नहीं था कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, नहीं, ये उसका खुद के प्रति प्यार भी नहीं था. बस उसकी ये भावना थी कि वो सच में अच्छी है, और ये भावना जो एक सच्ची भावना थी. Miss Millen said that the skirt could not well be longer. If anything, the skirt, said Miss Millan, puckering her forehead, considering with all her wits about her, must be shorter. तो मिस मिलन को ऐसे लगता है कि वो जो स्कर्ट है वो और ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता था. मतलब और लंबा होता तो वो गंदा दिखता. और अगर वो स्कर्ट के बारे में कुछ और कहा जाए तो वो अपना जो माथा है वो सिकुड़ कर कहती है या कुछ सोचते हुए कहती है कि अगर ये स्कर्ट थोड़ा छोटा होता तो अच्छा होता. एंड शी फेल्ट सडनली ऑनेस्टली फुल ऑफ लव फॉर मिस मिलन, much fonder of Miss Millen than of anyone in the whole world, and could have cried for pity that she should be crawling on the floor with a mouth full of pins. देखिए यहाँ पे उसका बस मिस मिलन का मेबल का ड्रेस सिर्फ देखना मेबल को इतना अच्छा लगता है कि उसके मन में अचानक से मिस मिलन के लिए प्यार उमड़ के आ जाता है. उसे ऐसे लगता है कि मिस मिलन ही है पूरी दुनिया में जो इतनी प्यारी है. और उसे ऐसे लगता है कि देखो, मैं दया की याचना कर रही थी, मैं ज़मीन पे गिरी हुई थी और मेरे मुंह में सारे पिन भरे हुए थे. पिन इसका मतलब क्या कि सारे लोग मुझे तंग कर रहे थे, मुझे परेशानी हो रही थी. और उस समय एंड अ फेस रेड एंड अ आइज बल्जिंग, उसके जो मुंह था वो भी पूरा लाल हो गया था, उसका चेहरा लाल हो गया था दर्द के कारण. उसकी आंखें रो रो के हो सकता है कि बाहर निकल के आ गई हो. दैट वन ह्यूमन बीइंग शुड बी डूइंग दिस फॉर अनदर. उसे लगता है क्या ऐसे लोग करते हैं एक दूसरे के साथ? इतना लोगों को टॉर्चर किया जाता है, क्या हम एक दूसरे के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं? एंड शी सॉ देम ऑल एज ह्यूमन बीइंग्स मियरली. हाँ, ये तो लोग ही हैं जो ऐसे बिहेव करते हैं. मिस मेबल को बहुत बुरा लगता है कि देखो लोगों ने मेरे साथ कैसे बिहेव किया है. And herself going off to a party, and Miss Millen pulling the cover over the canary's cage. और उसे यहाँ पे एक आप कह सकते हैं स्नेह का अनुभव मिस मिलन से मिला. मानो उसने कनेरी के जो पक्षी है उसके पिंजरे के ऊपर अपने माया का या अपने प्रेम का, अपने स्नेह का कुछ तो भी आंचल फहरा दिया हो. और letting him pick a hemp seed from between her lips. उसने बहुत ही नाजों से उस पक्षी को खाने के लिए बीज दी हो. हेम्प का मतलब होता है गांजा. ये एक्चुअल में प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र इज बैन, पर ये इधर जिक्र किया गया है. तो ये गांजे का जो बीज रहता है वो अपने ओठों से अपने पक्षी को खिलाती है. इसका मतलब इसकी भावना देखिए मिस मिलन की कितनी स्नेह से भरी हुई है. एंड द थॉट ऑफ इट, ऑफ दिस साइड ऑफ ह्यूमन नेचर and its patience and its endurance and its being content with such miserable, scanty, sordid little pleasures filled her eyes with tears. मिलन को लगता है, मेबल को लगता है कि ये कितनी अच्छी है मिलन, जिसके कारण आज उसकी जो आशा है वो आप कहते हैं ना कि इच्छाएं जो है वो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, तो जिससे कि
आप धैर्यशाली, मानव जिसका स्वभाव धैर्य, सहनशीलता, ये सब इतना भरा हुआ है कि अगर उसे थोड़ी सी भी खुशी मिल जाए तो वो पूरा भर के निकल आता है। उसे बस छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए। यही तो बात सबसे ऊपर है। ये सोच के मेबल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड नाउ द होल थिंग हैड वैनिश्ड. The dress, the room, the love, the pity, the scrolloping looking glass and the canary's cage all had vanished, and here she was in a corner of Mrs. Dalloway's drawing room, suffering tortures, woken wide awake to reality. देखिए, वापस ऐसे लगता है कि जैसे ये फ्लैशबैक से आ रही है, ये सारी चीज़ें वापस गायब हो जाती है। ये सारी चीज़ें गायब हो जाती है। क्या क्या गायब होता है? तो प्यारा वाला ड्रेस, वो रूम जहाँ पे वो थी मेबल के साथ, मिलन के साथ, वो गायब हो जाता। वो प्रेम, वो अपनापन, वो दया, वो ग्लास जिस पे वो औरत बनी हुई थी, लड़की बनी हुई थी, और वो कैनरी का जो पिंजरा था, वो सारी की सारी चीज़ें गायब हो जाती है। मानो ये वापस उसके ख्यालों का कोई खेल था। अब वो जब वास्तविकता में आती है तो अपने आप को मिसेस दालोवे की जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे खड़ी पाती है, और वहाँ पे सबकी नज़रें उसकी ओर टिकी हुई है। तो वो कहती है कि अब मैं वापस जो हकीकत है उसमें लौट आई हूँ। बट इट वॉज ऑल सो पैल्ट्री, वीक ब्लडेड एंड पेटी माइंडेड टू केयर so much at an age with 2 children to be still so utterly dependent on people's opinion and not her principles or convictions, not to be able to say as other people did, "There's Shakespeare, there's death. We are all weevils in a captain's biscuit," or whatever it was that people did say. तो मेबल कहती है कि ये तो एक हम कह सकते छोटी सी बात है या तुच्छ बात है, छोटी सी बात है। अभी यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मुझ जैसी उम्र में इतनी बड़ी, जिसके 2 बच्चे हैं, वैसी औरत को दूसरों के जो ओपिनियन है, दूसरे के जो आप कह सकते विचार है, उनका जिक्र, उनका इतना मन पे नहीं लेना चाहिए। मुझे दूसरों का विचार नहीं करना चाहिए। मेरे खुद के कुछ सिद्धांत होने चाहिए, मेरे खुद के कुछ विचार होने चाहिए। दूसरों के विचारों की परवाह न करते हुए अपने सिद्धांतों पर मुझे अचल रहना चाहिए। लोग जो भी कहे, उन्हें जो कहना है वो कहे, मुझे अपने से मतलब अटल रहना चाहिए, अपने वचनों पे या अपने जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, उस पर अडिग रहना चाहिए। मुझे वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ये यही है, ये शेक्सपियर है और वो मौत है, वैसे ही मैंने भी पूरी आप कह सकते हैं ताकत से ये कहना चाहिए कि हाँ यही सच है। हम सब जो है वो छोटे छोटे जीव है जो कि एक भगवान ने, ईश्वर ने बनाए हुए बिस्किट के ऊपर है। भले ही लोग कुछ भी कहें, पर हम सब समान हैं। She faced herself straight in the glass. She pecked at her left shoulder. She issued out into the room as if spears were thrown at a yellow dress from all sides. वो अभी खुद का इतना कॉन्फिडेंस, अब देखिए उसमें एक नया आत्मविश्वास भर जाता है। उस आत्मविश्वास के साथ वो सीधे आईने में देखती है और आईने में अपनी जो तस्वीर, अपनी जो आप कह सकते हैं जो प्रतिकृति है, उसे देखकर वो उसके शोल्डर को किस करती है और वहाँ से वो सीधे रूम में आ जाती है, रूम के बाहर आ जाती है। यहाँ पे लोग मानो अपने नज़रों से उसकी येलो ड्रेस पे तीर चला रहे हो, यानी उस सारे के सारे लोगों की नज़रें जो है वो उसके नए ड्रेस के ऊपर टिकी हुई है। बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग फियर्स और ट्रैजिक एज रोज शॉ वुड हैव डन, रोज वुड हैव लुक लाइक बोडीसिया, शी लुक फुलिश एंड सेल्फ कॉन्शियस। देखिए, अगर लोग उनके पास ऐसे देख रहे थे तो ये बहुत डरी डरी सी लगने लग गई, उसे बहुत टेंशन आने लग गई। पर इसी की जगह पे अगर मिस रोशा होती तो वो क्या करती थी, वो तो एक महारानी के जैसे आती। देखिए बोडेशिया जो है ये क्वीन है, ब्रिटिश सेल्टिक आइसिनी ट्राइब, एक देहात की एक रानी है जिसने बहुत ही आप कह सकते हैं पूरी हिम्मत के साथ सामना किया था अपने दुश्मनों का। तो वो कहती है कि रोज़ अगर होती रोज शॉ तो उसने ये सारी नज़रों का पूरी तरीके से सामना किया रहता, लोगों का सामना किया रहता। पर हमारी जो मेबल है वो डरी सी, एक आप कह सकते हैं कि बुझी बुझी सी, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाली, एक स्कूल की छोटी सी लड़की के जैसे
आगे बढ़ती है। लेकिन इसमें आत्मविश्वास नहीं है, वो डरी डरी सी है। वो उतना आत्मविश्वास नहीं दिखा रही है जितनी कि रोज शॉ वगैरह दिखा सकती। वो अपने मुंह पे सिंपल का मतलब होता है एक बनावटी मुस्कुराहट लेके हंसते हुए बाहर आती है। अभी स्लाउच्ड का मतलब क्या होता है, वो नीचे देखते हुए आती है। देखिए जब कुछ हमारे मन के जैसे नहीं होता और हम हमारे नैन किसी से चुराते तो हम नीचे देखते हैं, उस तरीके से एक सहमी सी स्कूल की बच्ची बनावट मुस्कुराहट मुंह पे लेकर नीचे देखती हुई आगे आती है। पॉजिटिवली स्लिंकिंग एज इफ शी वर अ बिटन मॉन्ग्रेल। अब ये देखिए वो छिप कर जाना चाहती थी, लोगों की नज़रों से छिपती हुई, जैसे मानो उसे किसी ने मारा हो। बीटन मॉन्ग्रेल, मॉन्ग्रेल का मतलब होता है एक जात का कुत्ता, जिसे जो उठ सुट मारना शुरू कर देता है। तो उसे लगता है देखो जो कोई भी आता है वो मुझे कुछ ना कुछ बोल के चले जा रहा है। तो वो अपने आप को छुपाती हुई वहाँ से एंड लुक्ड एट अ पिक्चर एंड एनग्रेविंग। तो वो दूसरों की नज़र छुपाती हुई एक जो पिक्चर लगी थी उसकी ओर एक टक देखने लग जाती है। एज इफ वन वेंट टू अ पार्टी टू लुक एट अ पिक्चर। वो उस फोटो के पास देखती रहती है, अरे वो पार्टी में आई, वो पिक्चर देखने थोड़ा ना आई है, वहाँ पे किसी की फ़ोटो देखने थोड़ा ना आई है। पर यहाँ पे हमारी मेबल जो है वो लोगों से आप कह सकते हैं ना मिलते हुए सिर्फ वो फोटो के पास, ये पिक्चर के पास देखती रह जाती है। एवरीबडी न्यू वाई शी डिड इट, इट वॉज फ्रॉम शेम, फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। सबको पता था कि मेबल ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसके मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके खुद के अंदर वो जो हीन भावना थी वो उसे लोगों को फेस करने की ताकत नहीं दे रही थी। नाउ द फ्लाई इज इन द सॉसर, शी सेड टू हरसेल्फ, right in the middle and can't get out. And the milk, she thought, rigidly staring at the picture, is sticking its wings together. वो अब बोलती है कि नहीं, अब मैं अपने ये जो न्यूनगंड है, मतलब जो मैं अपने आप को बहुत ही कमज़ोर ऐसा समझ रही हूँ, उस भावना के अंदर मैं पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। उसमें से बाहर उभर के निकलना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और ये जो दूध है और ये जो वातावरण है वो मेरे दोनों ही पंखों को एकदम से चिपटा के रख रहा है, जिससे कि अगर मेरे पंख खुले होते तो मैं ऊपर उड़ सकती थी, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी। पर यहाँ की जो सिचुएशन है वह ऐसी है कि मुझे मेरा मन भी खाली करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, मेरे मन की बात किसी से कहने की भी इजाज़त नहीं दे रहा है। इट्स सो ओल्ड फैशन, शी सेड टू चार्ल्स बर्ट, मेकिंग हिम स्टॉप, विच बाय इटसेल्फ ही हेटेड ऑन हिज वे टू टॉक टू समवन एल्स। वो फिर कहती है, यहाँ पे देखिए एक और नया कैरेक्टर आ गया है चार्ल्स बर्ट करके। तो वो कहती है ये कितना पुराना फैशन का है। अब वो देख आ रही थी उस पिक्चर के पास और वो खुद कहती है ये कितना पुराने फैशन का है। ये चार्ल्स बर्ट के कानों पे गिरता है और वो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन उसे इस बात की बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि अगर वो किसी काम पे है और किसी ने बीच में कुछ बोल दिया तो उसे बहुत बुरा लगता था। अभी इससे चार्ल्स बर्ट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसे कह रही है या उस पिक्चर को कह रही है कि ये पुराना है।